सहारनपुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठी एवं स्वयं सहायता समूह व अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉलों का आयोजन कलेक्ट्रेट में किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, महापौर अजय सिंह, जिला अधिकारी दिनेश चंद द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्वयं सहायता समूह एवं अन्य विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। अपनी सरकार है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों का मंतव्य है और ये माना है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक कोई भी विकास की धारा, पूरे देश में जो विकास की धारा बह रही है वह संभव नहीं है। और इसी के निमित्त आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 30 दिसंबर को परम श्रद्धेय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव मौर्य जी ने कौशाम्बी और वाराणसी से, जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है वाराणसी, वहाँ से ग्राम चौपाल की शुरुआत की थी। इस 1 वर्ष के दौरान हमारी 25,000 गाँव में लगभग 66,000 ग्राम चौपाल हुए, जिसमें 45 लाख से 48 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो। लगभग 3 लाख से ज़्यादा समस्याओं का प्रदेश भर में निस्तारण हुआ। दूसरा इसका उद्देश्य था, जो हमारे लगभग 116 कार्यक्रम चलते हैं पूरे देश में और 17 कार्यक्रम चलते हैं नगर निगम और नगर पंचायतों के क्षेत्रों में, उनका डायरेक्ट लाभ पहुँचे ग्रामीणों तक और वह सबके सारे कार्यक्रम ग्रामीणों तक पहुँचे। इसके निमित्त ये पंचायतें लगातार की जाती हैं। मुख्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा, अपने परियोजना निदेशक होते हैं उनके द्वारा की जाती हैं। तो आज हम लोग इसकी पहली वर्षगांठ बना रहे हैं 30 दिसंबर को। इसके निमित्त जो भी कार्य किए गए, इसके क्रम में हर क्षेत्र में कार्य किए गए, चाहे तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य था, चाहे अमृत सरोवरों का कार्य था। लगभग 301 अपने ज़िले में अमृत सरोवर का रखा गया था और उसके सापेक्ष लगभग उससे 1 या 2 अमृत सरोवर ज़्यादा किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में 20,000 अमृत सरोवर की जो एक योजना है, उसके तहत पूरे प्रदेश भर में 20,000 अमृत सरोवर किए गए। अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, दोनों के तहत भी ग्रामीण आवास दिए गए, जिसकी सूचना आपको ये जो तालिका अभी उपलब्ध हुई है, जो पंजिका उपलब्ध हुई है, इसके द्वारा मिलेगी। इसके अलावा जो रोजगार के लेकर जितनी भी योजनाएं थी उनको ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। केवल इन योजनाओं को या सड़कों के निर्माण को लेकर ही बात नहीं थी, बात ये भी थी, जो अभी आप जानते हैं पूरे देश भर में 15 नवंबर से शुरू हुई है विकसित भारत संकल्प यात्रा। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर प्रथम चरण में जब शुरू हुई थी, आदिवासी क्षेत्रों में शुरू हुई थी, 26 जनवरी तक चलने वाली है, जिसके द्वारा सभी योजनाओं को लोगों तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। वह योजनाएं भी ग्रामीणों तक पहुँचे, चाहे वह आयुष्मान की योजना है, चाहे वह अभी आपको मैं बात कर रहा था ग्रामीण आवास की योजना है, चाहे वो जननी और माँ बच्चे की सुरक्षा को लेकर योजना है, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर योजना है, चाहे सबको शिक्षा मिले, सब शिक्षा अभियान उसकी योजना है, और जितनी भी गोद भराई की योजना है, अन्नप्राशन की योजना है, सारी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुँचे। ये भी एक माध्यम बने ग्राम चौपाल। इस क्रम में ग्राम चौपाल की शुरुआत की गई थी, इसका 1 वर्ष हो रहा है। 1 वर्ष पूरा हुआ है। सहारनपुर में कितनी समस्याएं आई हैं ग्रामीणों के द्वारा और कितने का समाधान अब तक हो चुका है? पूरे प्रदेश भर का मैंने बताया कि आपको लगभग 66,000 चौपाल किए गए, जिसमें 48 लाख से ज़्यादा ग्रामीणों ने भाग लिया और 3 लाख समस्याओं का हल किया गया। अभी आपको जो अधिकारी उपलब्ध हैं वो एग्जैक्ट संख्या बता देंगे कि कितनी समस्याएं आई, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो फोकस था, जो हमारे एक मूलभूत अधिकार संविधान में प्राप्त है 70 दशक पहले आज़ादी के, कहा गया था सबको घर मिले, सबको भोजन की गारंटी हो, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वस्थ मिले, और दुर्भाग्यवश 70 वर्षों तक लगातार सरकारें आती रही और जो हमारे ये फंडामेंटल राइट थे इनकी भी पूर्ति नहीं हुई। इन सब पर विशेष फोकस था। साथ में विशेष फोकस था कि जो जल का संरक्षण है और जल की निकासी है और जो हमारी मदर अर्थ है उसको सुरक्षित करने के लिए, चाहे पेड़ों का लगाना हो, अपने पूरे जो अपना ज़िले की बात करते हैं 19 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण किया गया। और अभी मैंने आपको बताया 301 अमृत सरोवर के सापेक्ष लगभग 330 अमृत सरोवर की योजना है अपने ज़िले में। तो उस पर कार्य भी करने की इस ग्राम चौपालों के माध्यम से और जन सहभागिता के द्वारा यह एक उद्देश्य था। आपका ऐसा आप ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं कि इस चौपाल लगाने के बाद क्या कोई ऐसा गांव है जहां पर अब कोई समस्या